हेलो दोस्तों। जय हिंद जय भारत। आप सभी का दिल से स्वागत है एमआर सिनेमैटिक की नई सीरीज में। और मैं आपका होस्ट मयूर एक बार फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना देरी किए आपको सीधे कहानी में ले चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है क्रिसमस के त्योहार से। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा प्यारा देश भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर दिन कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। होली, दिवाली, दशहरा, राखी या फिर कुछ और। लेकिन ये बेचारे विदेश वाले, इनके पास तो साल में बस एक ही त्योहार आता है, क्रिसमस। और इसीलिए वे इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अब देखिए, घर में पार्टी रखी जाती है, बच्चों को बुलाया जाता है और उन मासूम बच्चों को ये बताया जाता है कि हर क्रिसमस की रात सेंटा आता है, घर की चिमनी में से चुपचाप घुसकर बहुत सारे गिफ्ट रखकर चला जाता है। और फिर जब बच्चे सुबह उठते हैं तो उन्हें ढेर सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 8 साल का लड़का जैक कहता है सेंटा वेंटा कुछ नहीं होता। जैक को लगता है कि यह सब कुछ झूठ है। उसे हमेशा से यही यकीन था कि यह सब उसके मम्मी पापा का किया धरा है। वो सोचता है कि वे लोग ही क्रिसमस की एक रात पहले गिफ्ट छुपा देते हैं और सुबह आकर सेंटा का नाम लेकर गिफ्ट पकड़ा देते हैं। जैक को तो ये तक लगता था कि जो कुकीज और दूध ये अंग्रेज लोग सेंटा के लिए रात में रखते हैं, वो भी ये खुद खा जाते हैं। जिसने कभी क्रिसमस और सेंटा पर यकीन नहीं किया, अब 30 साल का हो चुका था। अब वो मासूम बच्चा नहीं रहा। वो अब एक पेशेवर चोर था, या यूं कहें एक साइबर हैकर। जैक ने शुरुआत में कुछ छोटी मोटी चोरियां की, लेकिन अब उसकी नजरें बड़ी चीजों पर थीं। इस बार उसने नासा की एक एस्ट्रोलॉजर को ट्रैक करना शुरू किया था। वो एस्ट्रोलॉजर, जिसने हाल ही में गूगल से कई अवार्ड जीते थे, उनकी कंपनी के पास ऐसा सैटेलाइट कैमरा था जो आने वाली चीजों की सटीक तस्वीरें और लोकेशन ट्रैक कर सकता था। जैक ने बड़ी चालाकी से प्लान बनाया। उसने पहले एक कॉफी मग चुराई और उसे इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स पर फेंक दिया। जैसे ही वहां आग लगी, सिक्योरिटी का ध्यान बंट गया और जैक कंपनी में दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर उसने एस्ट्रोलॉजर के कंप्यूटर में बग डाल दिया, जिससे उसे हैक करने की तैयारी शुरू हो सके। अब कहानी में सेंटा की एंट्री होती है, लेकिन ये कोई साधारण सेंटा नहीं था। इनका नाम था द रेड, और उनके साथ था उनका बॉडीगार्ड कैल्फ। कैल्फ हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए था। उसका काम सिर्फ बॉडीगार्ड का नहीं था, और वो कोई साधारण इंसान भी नहीं था। आगे की कहानी में पता चलेगा कि इनकी असली पहचान क्या है और इनकी उम्र के पीछे का रहस्य क्या है।